एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि और मेरा व्लॉग ये वाला जाएगा आज के दिन, यानी कि वट सावित्री के दिन। तो आप सभी को वट सावित्री की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो ये व्लॉग है मेरा एक दिन पहले का। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह के लंच की तैयारी। तो कई दिन क्या होता है ना कि मतलब हम वैसे तो डेली रात को मैं सोच के ही सोती हूँ कि मुझे नेक्स्ट दिन क्या बनाना है लंच में, लेकिन आज बिल्कुल कुछ नहीं सोचा था। सुबह तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। जब हरी सब्जी होती है तब तो पता होता है कि ये बनाना है वो बनाना है, लेकिन जब जैसी हरी सब्जी ख़त्म हो जाती है ना तब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या बनाऊँ। तो अभी चने थोड़े से भीगे हुए रखे थे तो मैंने सोचा आलू और चने की सब्ज़ी बना देती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस उसी की तैयारियाँ चल रही है और बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई है तो दो लंच बनाने की मुझे टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जब तक प्याज लहसुन अदरक वगैरह फ्राई हो रहा है ना तब तक यहाँ पे टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, जो धनिया वगैरह जो भी मसाले होते हैं। बस मैंने इसमें ना छोले मसाला ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह जो है फ्राई हो गए, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर मसाले को एक साथ ही मिक्स करके डाल दिया है। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम ही बच जाता है, मसाले को अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और टमाटर में के जूस में मसाले जो है वो अच्छे से क्या बोलते हैं भीग भी जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है चना और आलू। इन सब को अच्छे से हम कर लेते हैं फ्राई। उसके बाद ग्रेवी डाल देंगे, मतलब जितना हमें पानी चाहिए। और यहाँ पे देखिए आज मेरे पतिदेव जो है वो आटा लगा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इतने मेहरबान क्यों हैं, तो वो आपको आगे बताऊँगी कि ये आज अचानक से मेरे पे इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा हुआ नहीं। चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो, मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और इन्होंने कहा कि आज रोटी यही बनाने वाले हैं। तो मतलब मुझे लग रहा है शायद 1 साल तो हो ही गए। पिछले साल तो मैं मतलब कभी मायके कभी ससुराल रही थी, क्योंकि बाबू छोटी थी तो तब ये अकेले रहे थे। और जब से मतलब मैं यहाँ आई हूँ ना, ख़ास करके आशी के स्कूल स्टार्ट होने के बाद से, तब तो मतलब मैं ही हूँ। तो इन्होंने कभी कुछ नहीं बनाया। तो अभी ये इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि वापस से आशी की गर्मी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, तो मैं जाऊँगी थोड़े दिन ससुराल थोड़े दिन मायके। अब बच्चों की जब छुट्टियाँ होती है ना तभी हम मम्मियों की भी छुट्टियाँ होती है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि मुझे मतलब सारी चीज़ें भूल गए हैं ना, तो इस वजह से ये रोटी बनाना सीख रहे हैं। तो आधे घंटे में तो इन्होंने आटा लगाया है और अब जाके आए हैं रोटी बनाने के लिए। तो मैं यही पीछे खड़ी होकर इन्हें बता रही थी ऐसे करना है वैसे करना है। तो बस मुश्किल से इन्होंने 2 रोटी बनाई थी, उसके बाद करे बस अब तुम बना लो, मैंने सीख लिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतने में ही सीख गए थे ये। तो वैसे तो गोल गोल रोटियां बनाई थी, मतलब सही बनाई थी। अब थोड़े मतलब ट्राई करेंगे, 1-2 बार बनाएंगे तो अच्छी बन जाएगी। मुझे तो आज तक बना के खिलाई नहीं, खुद खा ले वही बहुत बड़ी बात है। वैसे मुझे पता है कि मैं नहीं रहूँगी ना तो बाहर का ही ज़्यादा खाने वाले हैं। तो उसके बाद 2 रोटी बना के चले गए थे, तो मैं लग गई थी फटाफट से बनाने, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। इन्होंने ज़्यादा टाइम ले लिया था। 2 रोटी बनाने में इन्होंने इतना टाइम लिया जितने में सारी बना लूँगी। बट ठीक है, सीखने में लगता है। ऐसा तो है नहीं कि हम तुरंत बनाना कुछ भी सीखते हैं और वो हो जाता है। और जैसे कि पता है कि कल है वट सावित्री की पूजा, तो मुझे करनी है ढेर सारी तैयारियाँ। तो बस एक बार ये चले जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पूजा की तैयारियाँ। तो देखिए आज मैं करने वाली हूँ घर पे ही फेशियल। और ये फेशियल अगर आप घर पे करोगे ना तो मुझे पक्का यकीन है आप मुझे कमेंट में आके बताओगे कि आपकी स्किन की जो ग्लो है ना वो बिल्कुल पार्लर मतलब जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इतना अच्छा फेशियल है ये, बिल्कुल नेचुरल है। तो सबसे पहले तो हमें अपने फेस को क्लीन करना होता है। तो अब पहले तो फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद जो कच्चा दूध होता है ना उसे कॉटन में डिप करके अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है हमें। फेस वॉश तो करते हैं हम, लेकिन क्या होता है जो हमारे नाक की साइड का एरिया होता है, लिप्स के साइड का एरिया होता है, ये सब अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते। बट जब आप इससे करोगे ना तो आप देखोगे कि अपने फेस वॉश किया है बट उसके बावजूद भी कॉटन पे ढेर सारी मैल जो है वो मिलेगी आपको। तो फेस क्लीन करने के बाद अब हम करने वाले हैं अपने फेस का स्क्रब। तो इसके लिए भी मैं बिल्कुल नेचुरल चीज़ देने वाली हूँ। तो यहाँ पे लिया है मैंने वापस से कच्चा दूध, और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स करके बना सकते हैं स्क्रब। बट मैं यहाँ पे जो पाउडर यूज़ कर रही हूँ ना, अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपकी स्किन पे इतनी ज़्यादा ग्लो आ जाएगी ना, बहुत ज़्यादा ग्लो आती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मूंग, हरी मूंग जो होती है ना साबुत वाली, उसका पाउडर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था तो ये अच्छे से ना फूल गया था। तो उसके बाद फिर चलिए करते हैं अब हम अपने फेस का स्क्रब। तो मैंने जैसे वो मिल्क लगाया था ना, कच्चा दूध लगाया था, तो उसे मैंने फेस पे थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी ये सूख गया है तो मैं इसे टॉवल से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने फेस का स्क्रब। हम कभी भी स्क्रब करते हैं ना तो हमें मतलब तेज़ हाथ से या ज़्यादा ज़ोर हाथों से नहीं चलाना चाहिए, बहुत ही हल्के हाथों से करना चाहिए स्क्रब। इससे क्या होगा ना, आपकी स्किन जो है
फेस भी क्लीन हो जाएगा, आपकी जो स्किन है वो भी डैमेज नहीं होगी। और बिलीव मी, ये वाला जो स्क्रब है ना, मतलब इस आप कितना भी मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ कर लो, बट जो घर की चीज़ें होती है, नेचुरल चीज़ें होती है ना, वो जो आपकी स्किन पे ग्लो लाएगी और लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब आप कहोगे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था फेशियल, तो क्या है ना, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं फेशियल वगैरह कराती नहीं थी। लेकिन अभी मुझे गाँव जाना था ना, तो वो होता ना थोड़ा कभी कभी चढ़ जाता है कि नहीं नहीं मुझे भी कराना है, तो मैंने करा लिया था फेशियल। और इससे क्या हुआ ना, मेरी स्किन जो है वो मतलब ख़राब सी हो गई थी। मेरे लिप्स के दोनों साइड में ना की जो स्किन है वो निकलने लगी थी, और जैसे मैं फेस वॉश कर रही थी ना, तो मेरी स्किन मतलब जलन सी होती थी मुझे, जबकि मैं वही फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं आई थिंक 3 या 4 साल से यूज़ कर रही हूँ। बट उसके बावजूद भी मैं फेस वॉश करती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जलन सी होने लग जाती थी, और पूरी स्किन जो है मेरी वो लाल सी हो गई थी। तो मुझे पता चल गया कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं अब बिल्कुल भी बाहर फेशियल या कुछ भी नहीं कराने वाली हूँ थ्रेडिंग के अलावा। और मैं कराती भी नहीं थी, बट होता ना शौक शौक में करा लेते, बस वही था। और ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको स्किन ही दिखा रही थी, मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट जब से मैंने अपना फ़ेस वॉश चेंज किया है, मैं अभी नेचुरल घर पे बना हुआ फ़ेस वॉश और क्रीम दोनों यूज़ कर रही हूँ। तो अभी आई थिंक 1 हफ़्ता हो गया है, मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन और यूज़ करूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो रिज़ल्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जब तक मैं खुद पे यूज़ नहीं करूँगी तब तक आप लोगों को कैसे बता दूँ। तो इस वजह से यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। स्क्रब हम मतलब मुश्किल से मैंने 5 मिनट तक किया है हल्के हाथों से, और मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गई है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छी, मतलब इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा था मुझे। तो जब भी आपको लगे कि आपको स्क्रब करना है, तो आप इसे बना के रख लीजिए, और आप अच्छे से कर सकते हैं। वैसे तो आप चावल के आटे से भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से कर लिया है क्लीन, और अब जो बनाने वाली हूँ मैं वो है फेस क्रीम। और ये मतलब आप इससे जब मसाज करोगे ना, आपकी स्किन जो है एकदम पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी हो जाएगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चुकंदर का जूस। तो आप चुकंदर को कद्दूकस करिए और उसका रस निकाल लीजिए। मैंने आई थिंक 1 चम्मच लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल, गुलाब जल के कुछ ड्रॉप्स लिए हैं। और इसके अलावा हमें लेना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। ये जो एलोवेरा जेल है, ये मैंने बाद में थोड़ा-सा और लिया था, क्योंकि हम क्रीम बना रहे हैं, तो हमें बिल्कुल ही क्रीम की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस यही हमें लेना है बीटरूट का जूस, एलोवेरा जेल, विटामिन ई की कैप्सूल और 2-3 ड्रॉप्स जो है गुलाब जल वही। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे जब तक ये क्रीम जैसा ना बन जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा-सा वाटरी सा लग रहा था, तो बाद में मैंने वापस से एलोवेरा जेल मिला के इसे अच्छे से फेंट लिया था। देखिए, मैंने वापस से एलोवेरा जेल मिलाया था, तो आप भी ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आपको लगे कि ये एक थिक पेस्ट सा बन गया है क्रीम के जैसा, तो यहाँ पे मेरा जो एकदम गुलाबी वाला क्रीम है वो बन के रेडी है। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं अपने फेस की मसाज। और ये देखने में भी इतना अच्छा लग रहा था ना, शाइनिंग सी हो रही थी इसकी, बहुत ही अच्छा। मतलब ये वाला फेस पैक भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं शाम को पता है अपना फेशियल करने के बाद गई थी पार्लर थ्रेडिंग कराने के लिए। तो पार्लर वाली भाभी मुझसे बोलती है कि आपकी स्किन पे तो बहुत ज़्यादा ग्लो आ रही है। तो उन्हें लगा ना कि अभी जो मैंने 1 महीने पहले कराई थी फेशियल उसका ही ग्लो है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि आज मैंने खुद घर पे करी है नेचुरल फेशियल। तो मैंने उन्हें बताया तो नहीं, क्योंकि चलो ठीक है, जिसमें खुश रहे इंसान उसी में रहने देना चाहिए। तो अब हम इससे ना अच्छे से अपने फेस को 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करेंगे। तो मसाज में आपको जो भी स्टेप आते हैं ना, आप वो करिए। मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। तो मेरा क्या ना, मैंने आई थिंक 10th या 12th में थोड़ा सा पार्लर का किया था, तो मुझे जो भी आता है याद है, मैं वो सारे स्टेप कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। और आपको जब लगे ना कि आपकी स्किन पे मतलब ये जो क्रीम है थोड़ी सी ऑब्जर्व सी होने लगी है, और स्किन पे मतलब हाथ जो है थोड़ा टाइट सा चलने लगा है, तो आप समझ जाओगे कि ये जो है अच्छे से हो चुका है। मतलब मसाज कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आराम से करना, क्योंकि मसाज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सच बताओ ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है जब आप अपने फेस को मसाज करते हो। और सबसे इसी के चक्कर में मैंने फेशियल कराया था, क्योंकि जब आप खुद से करते हो ना इतने अच्छे से नहीं होता है, और जब आप पार्लर में जाके कराते हो फेशियल तो इतने अच्छे से करते हैं ना, तो थोड़ा रिलैक्स फ़ील होता है। इसके चक्कर में मैंने अपनी स्किन ख़राब करा ली। तो अब जो है मैं लगी हुई हूँ इसे ठीक करने में, और वापस मैं कभी नहीं कराने वाली हूँ। और जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मेरी है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे जो भी स्टेप आते थे वो सारे मैंने कर लिए हैं। तो हमारे जो नोज़ के साइड्स होते हैं और लिप्स के साइड्स होते हैं ना, ये थोड़े से डार्क होते हैं, और मेरी तो स्किन ख़राब हो गई थी, जिस वजह से थोड़े ज़्यादा ही थे। तो बस अच्छे से करना है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो क्रीम है ना, वो थोड़ी थोड़ी सी ड्राई सी होने लगी है। तो अच्छे से कर लेते हैं इसको हम अब मसाज।
और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना, जब भी आप कोई भी नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जब आप पार्लर में जाते हो, फेशियल वगैरह कराते हो, उसमें हर एक चीज़ में फेशियल में जो होता है ना, फेशियल किट में वो केमिकल यूज़ होता ही होता है। तो डर रहता है आपकी स्किन को सूट करे ना करे, तो साइड इफ़ेक्ट का डर रहता है। बट जब भी हम नेचुरल चीज़ों से करते हैं ना, तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं रहता है कि हमारी स्किन पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने अच्छे से फेस पे मसाज कर लिया था, उसके बाद ना अब मैं करने वाली हूँ फेस पैक। तो एज़ अ फेस पैक भी मैं इसे ही यूज़ करूँगी। मैंने इसका एक अच्छा सा लेयर लगा लिया अपने फेस पे और नेक पे, और इससे मैं छोड़ दूँगी सूखने के लिए। जब ये सूखेगा उसके बाद फिर मैं अपने फेस को करने वाली हूँ वॉश। तो ये देखिए, मेरी अभी से स्किन लग रही है ना एकदम गुलाबी गुलाबी सी। तो देखिए 10 से 15 मिनट लगे थे और मेरी स्किन जो है वो सूख गई अच्छे से। और अब मैं इसे गीले टॉवल से ना हटा लेती हूँ। और स्किन मेरी इतनी ज़्यादा ब्राइट हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा, किसी भी फेशियल से इतना ग्लो नहीं आता है। जब आप मार्केट में मतलब पार्लर जाके फेशियल कराते हो ना, तो उसका ग्लो आने में 2 से 3 दिन लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ये फेशियल करते हो जैसे मैंने बताया, तो आपको तुरंत के तुरंत रिज़ल्ट मिलेंगे। आप देख सकते हो सामने मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करी थी। मेरी जो लिप्स हैं वो भी एकदम पिंक पिंक से हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे हमने बीटरूट का जूस यूज़ किया है। तो मतलब मैं एकदम से खुश हो गई। आज जो मेरी मेहनत है वो एकदम सफल हो गई है। और जो मेरा कल वट सावित्री पूजा है, उसके लिए मैं एकदम से रेडी हो चुकी हूँ। तो सबसे लास्ट में मैं लगाने वाली हूँ क्रीम। तो ये भी मेरा घर का बना हुआ क्रीम है, जो कि मैं 1 हफ़्ते से यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्रीम और फेस वॉश दोनों का ही। ये भी मतलब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी है क्रीम के जैसी। हमें बिल्कुल भी फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। बहुत अच्छा है। मतलब जेल जो हम लगाते हैं ना, अभी जो मार्केट में नए-नए चले हैं जेल वगैरह, बिल्कुल सेम वैसा ही है। और इसे लगाने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट, मतलब ब्राइट भी होती है और शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए कर लिया इससे मसाज, और मेरे जो पूरा फेशियल है ना वो रेडी हो चुका है। और ये देखिए मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे हस्बैंड तो आजकल मेरे से डेली पूछते हैं कि तुम क्या लगा रही हो? और आज तो मतलब उनको लग रहा था मैं फेशियल करा के आई हूँ। और सबसे लास्ट में मैंने अपने लिप्स पे लगाया है आयुर का लिप बाम। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा जो है फेशियल वगैरह हो चुका है रेडी। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत अपने काम निपटाए हैं, और दोपहर में बैठ के लगाई थी मैंने मेहंदी, क्योंकि वट सावित्री है तो हमेशा तो कर नहीं पाते, लेकिन जब पूजा वगैरह होती है तो इस पर बहुत ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें। तो ये एक हाथ में मैंने मेहंदी लगा ली है। और मेहंदी पता है जब हरी होती है ना, मतलब अब लगाओ गीली होती है तब अच्छी लगती है, या तो हटा लो तब अच्छी लगती है। बीच वाली जो होती है ना सूखी सूखी, वो फटी फटी सी फिर अच्छी नहीं लगती रहती है। तो एक साइड तो लगा लिया था मैंने, फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैंने वापस से पीछे की साइड भी लगा लिया था। अब जो दूसरा वाला हाथ है ना, उसमें मैं देखती हूँ रात को टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी, बट एक वाला लग गया तो मैं निश्चिंत हूँ। और बाकी की जो तैयारी हैं वो भी मैं भी करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ होती है इसमें। और आज का व्लॉग मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा लंबा है। इतना लंबा व्लॉग मैंने कोई सा भी नहीं डाला, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप देखते हो और मतलब करके देखना ये वाला फेशियल, मुझे पूरा यकीन है आप मुझसे ज़रूर आके बोलोगे कि बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर मैं यहीं पे ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।